हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर स्टेट के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ कि किसी भैया ने कमेंट किया था कि मुझे स्टेट के बारे में आपसे जानना है, मैं आपने कैसे तैयारी की। तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि स्टेट की तैयारी मैं तो सेल्फ स्टडी ही की थी और अभी भी बीपीएससी की तैयारी सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने किसी टीचर के बैच परचेज की हूँ और न ही किसी ऐसे बुक है जो मैं पढ़ती थी स्टेट में, उसी बुक को रिवीजन करती हूँ और बार बार यही पढ़ती हूँ और मैंने अपना खुद से जो नोट्स बनाए थे उसी को रिवीजन बार बार करती हूँ। अभी मैंने किसी टीचर को बैच नहीं लिया, लेकिन सोचती हूँ जब मतलब एग्जाम नज़दीक आए तो बहुत ऐसे बैच आते हैं, उसको ले लेंगे, जाए उसको मतलब रिवीजन के पर्पज से, और तो ताकि रिवीजन अच्छा से हो जाए। और अभी मैं सिर्फ सिर्फ स्टडी ही करती हूँ। तो मैं बीपीएससी टीआरई 4 में के लिए अवेलेबल हूँ, 6 to 8 9 10 11 12 तीनों के लिए। और मैंने सीटेट भी क्वालिफाई हूँ, वो सेल्फ स्टडी से ही, और स्टेट भी सेल्फ स्टडी से ही मैंने क्वालिफाई हूँ। तो दोस्तों, मैंने चाहे सीटेट हो चाहे स्टेट हो, मैंने दोनों चीज़ अपना सेल्फ स्टडी से और घर पे रहती हूँ। मेरा फैमिली भी ज्वाइंट है और मैं पूरे पढ़ाई लिखाई अपना घर से ही करती हूँ और मैं प्रॉपर गांव से हूँ। तो दोस्तों, मैं जो भैया ने मुझे कमेंट किए थे कि मुझे बात करना है, देखिए सबसे पहले बात करना है तो सबसे पहले हम लाइव आते हैं यूट्यूब चैनल पर। तो जिस किसी को भी हमारे पढ़ाई के बारे में जानना है, वो पहले अपना कमेंट की कर दीजिएगा मेरे चैनल पर नाम के साथ, ताकि मुझे पता चलेगा ये नाम का है जो मुझसे कमेंट मतलब बात करना चाहते हैं, वो भैया लाइव में आकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं उसको बता दूं कि मैंने कैसे तैयारी की थी और किस तरह से तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैं लाइव में ज़्यादातर बात नहीं करती हूँ, क्योंकि अनेक प्रकार के आदमी रहते हैं जिसको सबको ऐसे दिमाग स्थिर नहीं न रहता है। बहुत ऐसे इंसान दिमाग का लूज होता है जो कुछ से कुछ अनगणित कमेंट कर देता है, इसलिए मैंने लाइव में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। पढ़ाई लिखाई, हाँ, पढ़ाई लिखाई के से कि जो बात करना है ज़रूरी बात है, मैं वो बात करती हूँ। पढ़ाई लिखाई के बारे में मुझसे जो भी पूछिएगा या मुझे दूसरे से जो भी पूछना होता है, क्योंकि ज्ञान तो कभी किसी के पास भरपूर नहीं होता है, सभी एक दूसरे से जीवन में सीखते हैं और दूसरे को सिखाते हैं। यही दुनिया में चलता आता है, ये एक प्रकार का आकलन है जो हमेशा निरंतर चलती रहते हैं। क्या, क्योंकि बाल विकास में हम लोग भी यही पढ़े हैं कि शिक्षण में कि सीखना निरंतर प्रक्रिया है। तो सीखना तो हम दूसरे से भी सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। तो मैं पढ़ाई लिखाई का जो भी बात रहते हैं मैं वो सबसे करती हूँ और मैं दूसरे भी सीखती हूँ, लेकिन अनगनत बातें सब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं लाइव में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। और जिस किसी को भी पढ़ाई के बारे में, स्टेट के बारे में मुझसे जानना है, वो लाइव में मैं ज़्यादातर रात को 9:30 बजे के बाद लाइव आती हूँ, तो आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं जो पढ़ाई करती हूँ, मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ स्टेट के। और देखिए, सबसे पहला बात तो माइंड सेट करना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो मतलब सबका रहता है जो कहाँ से शुरू करूँ, मेन रहता है शुरू कहाँ से करूँ। तो इस स्टेट कोई इतना बड़ा चीज़ भी नहीं है जिससे मैं इतना टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं पास हुआ है उसके लिए तो टेंशन रहता है, हमको भी टेंशन था कि कैसे होगा। इतना स्टेट रहता है, पात्रता परीक्षा है, उसको क्वालिफाई करेंगे तभी वैकेंसी का कोई मतलब रहेगा। अगर पास नहीं कर पाए स्टेट या सीटेट, तो वैकेंसी मेरे लिए कोई उपयोग का चीज़ है ही नहीं, क्योंकि बीएड करके मैं तो नहीं तो टीचर तो नहीं बन सकता है। सबसे बीएड करके पहले 100 जो पात्रता परीक्षा है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, चाहे सीटेट हो या स्टेट हो। तो मेरे लिए मतलब एक स्टूडेंट के लिए बीपीएससी को जो टीचर बनना चाहते उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं एक पात्रता परीक्षा, सीटेट हो या स्टेट। तो स्टेट के लिए कोई भारी चीज़ नहीं है। अगर आप नित्य रिवीजन कीजिए, या कोई भी ऐसा बुक है जो 10 यूनिट, हिस्ट्री में तो 10 यूनिट होता है, और बिहार स्पेशल से कुछ पूछते हैं तो बिहार स्पेशल के लिए आप बिहार स्पेशल के एक दो ठो कोई भी यूट्यूब का अच्छा जो टीचर आपको समझता है उससे आप एक दो ठो मतलब क्लास कर लीजिएगा तो उससे हो जाएगा। और जो मतलब हिस्ट्री का होता है, 100 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें आप किसी टीचर का जो पीवाईक्यू है, प्ले लिस्ट के अनुसार जो प्रीवियस ईयर सब रहता है उसको आप बस पीवाईक्यू कीजिए, उससे हो जाता है। और कोई भारी चीज़ नहीं है स्टेट, इतना मतलब टेंशन लेने वाला बात नहीं है। स्टेट है कि कैसा होगा, नहीं बहुत है, लेकिन पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ोगे तभी पड़ेगा। और विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन आता है,
तो आप सबसे अच्छा है जो एक ठो बुक आता है रंजीत सर का, जैसे रंजीत सर है उसका एक ठो PYQ, एक ठो बुक आते हैं PGT के लिए, स्टेट के लिए। वो बुक बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन इतना हार्ड रहता है कि आप वो बुक को जो आप पढ़िएगा सेट लगाएगा तो आप स्टेट के लिए नहीं, आपको तैयारी BPSC थ्रू से होगा। इतना अच्छा बुक है, बस आप उस बुक को PYQ 10 लगता है 10 सेट है, उसमें 10 ठो सेट है, उसको आप बना लीजिए। हम तो कहते हैं उस सेट को पूरा इस सेट से इस सेट बना लीजिए, आपको उसी से स्टेट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा बुक है, मैंने उस बुक को पढ़ी थी और मैंने PYQ सिर्फ PYQ लगाई थी, मुझे इसी से स्टेट क्वालिफाई हो गया। और अगर किसी को ज़्यादा स्टेट के बारे में जानना है तो मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे करीब लैब आती हूँ। कभी काल नहीं आती हूँ, लेकिन रोज लैब ज़्यादातर कोशिश करती हूँ लैब आ जाऊँ। इससे क्या होता है चैनल भी मतलब चैनल का प्रमोशन होता है लैब आने से। तो मैं इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा देर लैब आती हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है पर थोड़ा जो टाइम मिलता है मैं आती हूँ। तो आप जिस किसी भैया को या किसी भी सिस्टर को बात करना है पढ़ाई के बारे में तो आप मुझे लैब में पहले आप कमेंट कीजिएगा उस चैनल उस वीडियो पर, ताकि मुझे नाम पता रहेगा ये आदमी है। और तो उसके बाद आप अपना नाम सब मुझे कमेंट कीजिएगा लैब में, तो मैं आपको सब बता दूंगी कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, और सेल्फ स्टडी से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता है। और स्टेट के लिए सब अपना 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 जो न्यू स्टूडेंट है वो अपना अपना तैयारी कीजिए। स्टेट के लिए नहीं तैयारी कीजिए, जो भी स्टूडेंट तैयारी करना है वो BPSC के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि BPSC के लिए आप तैयारी कीजिएगा तो स्टेट ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि स्टेट में इतना अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, लॉजिक क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो ऊपर से रहता है। जैसे हो गया महात्मा गांधी के, तो महात्मा गांधी के माता पिता का नाम तो सब जानते हैं, इस तरह क्वेश्चन। लेकिन महात्मा गांधी के भाई का नाम पूछ देगा, महात्मा गांधी के बहन का नाम पूछ देगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो इससे इस रिलेशन से थोड़ा जुड़ी हुई क्वेश्चन पूछिए, ज़्यादा पूछ रहे हैं। जैसे हो गया इस बार पूछे थे गजनबी से, गजनबी के जो मतलब इतिहासकार सब था, उत्वी था, अलबरून था, उन सब ने क्या कौन कौन सा बुक लिखा वो पूछ दिया था। तकर बाद गजनबी का दरबारी कवि कौन था ये सब पूछे थे। इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग ये अंदर पढ़ाई कीजिए, BPSC की तैयारी कीजिए PGT के लिए, लेकिन आपका स्टेट हो जाएगा। मैंने सिर्फ 11-12 की तैयारी की थी और मेरा 9-10 ऐसे ही हो गया। 11-12 के स्टेट की तैयारी कर रही थी और मेरा 9-10 ऐसे ही होगा, वो भी अच्छे मार्क्स से हुआ है। हमको विश्वास नहीं था, मैंने 9-10 का कभी नहीं तैयारी की ऐसे बुक थे, क्योंकि 9-10 में पॉलिटिकल भी पूछते हैं और हिस्ट्री भी पूछते हैं, जिसको विषय कम्युनिकेशन जैसा रहता है वैसा पूछते हैं। तो मैंने तो सिर्फ हिस्ट्री की तैयारी की थी, लेकिन मैंने इतना मुझे ज्ञान है कि मैंने इतना ज्ञान है पॉलिटिकल के बारे में भी, ताकि मुझे पॉलिटिकल से भी अच्छा खासा क्वेश्चन बन गया। तो मेरा 9-10 भी हो गया और 11-12 भी हो गया, वो भी अच्छे मार्क्स से हुआ है। और मैं अभी BPSC TRE 4 का तैयारी करूँ, इसमें भी सुन रहे हैं PT मेंस होगा। तो इस PT मेंस के जरिए से आप तैयारी करना पड़ेगा। तो कुछ हाई लेवल से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, और जो किसी को पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं लाइव में। बाय बाय, थैंक यू।